इतना गुस्सा है? बिल्कुल। अरे आपका सांसद है वो? सांसद रहे या कोई रहे, हम भी तो उनका सांसद है, वो हमारा सांसद नहीं है। अच्छा। उनका सांसद हम लोग है, क्योंकि आपने उसको क्योंकि हमने जिताया। उनको वोट देके जिताया है। अच्छा वो अपना बाप का घर से वोट लेके नहीं जीता है, अच्छा यही पब्लिक ने दिया है वोट। अच्छा। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये हम लोगों को बचाने के लिए हम लोग बहुत अगले बार गए भी। हम्म मौलाना का घर हम लोग यहाँ पे 50 आदमी जाके बोले कि कम से कम इसका हिफाजत करो। अभी तक हम लोगों को हिफाजत नहीं हुआ। ना नौशाद को भी, वो क्या बोलता है उसका नाम, आजाद साहब को भी मालूम हुआ, मगर वो जब से जीत के गया है शकल भी नहीं दिखाया। चलिए चाचा, आप तो सांसद जी के बहुत क्लोज आदमी हैं, उनसे आप क्या उम्मीद लगा रखे हैं बताइए, खास करके इस समस्या को लेकर। इस समस्या को लेकर उम्मीद तो नहीं लग रहा है, अच्छा, उम्मीद नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा फिर है। भी आप कर तो लीजिए, क्यों? सांसद हैं वो आपके। क्यों कि जब वो एक इंसान का दर्द को नहीं समझ सका, तो और क्या किसका दर्द सुनेगा। कभी वो जब से सांसद बने हैं, वो अपना शकल हम लोगों को बता दे कि तुम्हारे यहाँ आके हमने अपना शकल दिखाए हैं, तो उनका जूता धो के हम पानी पियेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। हम इस चैनल के माध्यम से गांव समाज से लेकर शहर बाजार के हर उस समस्या को, हर उस खबर को आप तक पहुंचाते हैं जहां पर हम पहुंच पाते हैं। आज हम ठाकुरगंज विधानसभा के ठाकुरगंज प्रखंड के ये नगर पंचायत पौवाखाली के वार्ड नंबर 3 पश्चिम सिमलबाड़ी ठीक नदी के पास खड़ा होके हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। दरअसल हमको यहाँ पर इस रिपोर्ट को तैयार करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो है वो हमेशा ऐशो उसरत की ज़िंदगी को गुजारते हैं। ये लोगों की समस्या को सुनते ही नहीं है। ये लोगों के पास जो समस्या आता है वो इस समस्या को सुनने को चाहते ही नहीं हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, आज हम आपको एक ऐसा समस्या को दिखाने जा रहे हैं। इस समस्या से सीमांचल का इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, यानी कि सीमांचल का एक ऐसा जिला किशनगंज, वो किशनगंज इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, वो है नदी कटान। हम यहाँ पर जो खड़ा हैं, यहाँ पर ठीक नदी का कटान है और यहाँ इसी समस्या को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम हमारे जो है लोगों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से ठीक 20 से 25 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। हम अपने साथी कैमरामैन भाई से कहेंगे कि ज़रा आप उस मस्जिद को दिखाइए। जी हाँ, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मस्जिद है जो महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर है नदी से। अब ज़रा इधर दिखाइए, आप हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे ये इस साइड को ज़रा आप दिखाइए। ये जो साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ईदगाह था। ईदगाह कटकर नदी में चला गया है। उसके बाद आगे सामने आपको कब्रिस्तान मिलेगा। कब्रिस्तान भी आधा कब्रिस्तान कटकर नदी में गिर चुका है, जा चुका है। और उसके बाद से लेकर यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या है वो है इस मस्जिद को बचाना। सबसे पहले हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि हमने कई मुद्दे इस तरह के उठाए तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। उसका समाधान यही हुआ कि विधायक हो, सांसद हो, कोई हो जाए, हमारे इस जिला के सब मुंह दर्शक बनकर रह गए। सब हमारी न्यूज़ को, हमारी खबर को देखते रहे, लेकिन उसको उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। उसका चश्मदीद गवाह हम आपको बताएंगे, गोगरिया वार्ड नंबर 4 का है, जहां पर मस्जिद नदी में गिर चुकी है, जा चुकी है। और ठीक यहाँ से ठीक अगर आप देखेंगे पुल, और उसके पुल के उस पर एक प्राथमिक विद्यालय है, वो भी नदी के आगोश में जा चुका है। चलिए, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर मुझे बुलाया है, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का जो यहाँ का जो समस्या है वो कब से है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल। कमरुल साहब, अब ये बताइए, आपका जो नदी कटान का समस्या है ये कितने सालों से बना हुआ है? ये करीब 8-10 साल से बना हुआ है। 8-10 साल से जी। बना हुआ है। 8-10 साल से जब ये समस्या है, आपने आपके इलाके का विधायक हो या सांसद हो, इस बार का जो वर्तमान में आपका जो विधायक है सऊद साहब, उसको आप बोले थे? उसको हम बोले थे अभी 15 दिन पहले कि विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, आप हजरत का दिन है, वहाँ हमारा एक ठो मस्जिद कायम किया था और उसका दूरी में एकदम करीब नदी आ गया है, आप एक बार आके देख लियो। तो बोला क्या कि ऐसा करो, आप एक ठो आवेदन दे दो। तो हम बोला भाई पहले देख लो, तो आवेदन तो हम देंगे ही आपको। तो अभी तक वो आया नहीं, और 20-25 मीटर का दूरी है। घर बहा जाए दिक्कत नहीं, लेकिन अल्लाह का घर को बचाना हमको ज़रूरी है।
इसके लिए यहाँ बुलाए, ये अभी तक नदी नहीं आए। कटान का समस्या इतना खतरनाक है ना, और ये नदी इतना खतरनाक है, ये रातों रात में सैकड़ों जमीन ये अपने अंदर समा लेती है। ये नदी आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, इनका भी कहना वही था, जो हाल यहाँ के सांसद का है वो हाल विधायक जी का भी है। सांसद जी के भी पास जाते हैं तो वो कहते हैं लिखते जाओ, उस वक्त तक लिखते जाओ जब तक तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होता है। साहब विधायक जी के पास गए तो थे, विधायक जी का भी वही कहना था कि आप लिख के दो। और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि यहाँ से जो यहाँ के जो विधायक हैं सऊद साहब, यहाँ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर विधायक जी का घर है। चलिए, विधायक जी को आप बोले थे, विधायक जी बोले कि आप लिख दो, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग ने यही गांव समाज वाले बोला कि ऐसा विधायक जी हमको मिले थे पवाहाली चौक पर, और आने के लिए बोले तो बोला एक ठो लिखित दे दो। तो हम बोले कि गांव वाले को, तो गांव वाले यही बात बोला कि हम कितना बार लिखित देंगे, लिखित दे देकर एकदम थक चुके हैं। इलेक्शन से पहले भी वो आया था, आके देखा, देखने के बाद बोला हमारा भाई को जिता दो, जीतने के बाद हमारा भाई जो है यह काम करके देगा नदी कौन का। बोला था ये? उसका छोटा वाला भाई बोला था जी, और विधायक जी का छोटा भाई। हाँ, विधायक जी का छोटा भाई बोला था, और विधायक जी भी आए थे यहाँ देखने के बाद, वो भी बोला इंशाल्लाह हम अपना काम करके देंगे, और हमारा पिताजी का देन है, हम कैसे भी हर हालत में करेंगे, लेकिन अब तक नहीं किया है वो काम। और सांसद जी आपके यहाँ का एमपी सांसद साहब? जी को तो हम अभी तक देखे नहीं, 10 साल हो गया देखने का, अभी तक देखे नहीं, कैसा है नहीं है, कहाँ है नहीं है। वो सिर्फ नाम का सांसद है, और जो हमारे यहाँ आता है 3 नंबर वार्ड में, सिर्फ इलेक्शन का टाइम आता है कि बाबू भैया हमको वोट दो, जिताओ, हम तुम्हारे समस्या को हल करेंगे, लेकिन आज तक ना काम रहा और कोई हल नहीं किया है। यहाँ के चाहे सांसद हो या फिर यहाँ का विधायक हो, ये जो जनता आप देख रहे हैं ना, ये जनता आपसे जरूर हिसाब लेगा। इस बात को आप जान कर रहिए, समझ कर रहिए। चलिए, एक यहाँ पर जवान साहब हैं, भाई साहब हैं, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद शाहजहान। शाहजहान भाई, आप ये बताइए, आपके यहाँ का जो समस्या है, आप सांसद जी को बोले थे इस बारे में? सांसद जी यही नया सांसद जी को नहीं, मौलाना आसाद साहब को बोले थे, अच्छा जी। बोले हो जाएगा काम। हाँ, तो कुछ हुआ था काम, 2-3 मीटर तक किया था, उसके बाद छोड़ दिया था करते करते। बाकी इधर कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा, गांव सब कट गया। सब कट गया। अभी इस गांव के किनारे में है नदी, आप देख भी सकते हैं कितना दूरी में है। मस्जिद भी है, एक नहीं और एक आगे मस्जिद है, सब नदी। खराब तो लगेगा साहब, चाहे आप सांसद हो या विधायक हो। विधायक जी के खिलाफ बोलेंगे तो विधायक जी के चाहने वाले खराब आपको समझने लगेंगे, सांसद जी के बारे में बोलेंगे तो सांसद के चाहने वाले आपको गोली मारने की धमकी दे देंगे। लेकिन साहब सच्चाई तो यही है, आप एसी के रूमों में सोते हैं, आप तो यहाँ पर आएंगे नहीं, आप एयर कंडीशन के रूम से आप बाहर निकलेंगे नहीं, तो फिर इस समस्या का समाधान होगा कैसे? इसलिए कि आपको इन्हीं लोगों ने एक एक वोट देकर जिताया। साहब आप आइए, स्थल में आइए, आप आकर इन लोगों के समस्या को सुनिए और देखिए, फिर उसका आप समाधान कीजिए। चाचा आप ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? नसीम अख्तर। आइए आगे आइए चाचा। नसीम अख्तर जी, आप बताइए, आपके यहाँ का जो समस्या है, नदी कटान का समस्या है, इसको लेकर आप लोग कितने साल से परेशान हैं? लगभग मोटा मोटी हम लोग 10-15 साल से परेशान हैं। आप खुद देख रहे हैं जी, एकदम हम कि देख यहाँ रहे की हैं, बिल्कुल। हालात। जी। जो हमारे पहले पूर्व एमपी साहब मौलाना असरार साहब थे, उनके जहन में हम लोग कई बार दे चुके थे, और इन माशाअल्लाह उन्होंने जहाँ तक हुआ मदद किया था कुछ। और अभी का सांसद? अभी का सांसद, उसका चेहरा तक हम लोग नहीं देखे हैं। जूता का हार पहनाएंगे उनको, वो आएगा तो। अच्छा, इतना गुस्सा है? बिल्कुल। अरे आपका सांसद है वो? सांसद रहे या कोई रहे, हम भी तो उनका सांसद है, वो हमारा सांसद नहीं है। अच्छा। उनका सांसद हम लोग है, क्योंकि आपने उसको क्योंकि जिताया। हमने उनको वोट देके जिताया है। अच्छा वो अपना बाप का घर से वोट लेके नहीं जीता है। अच्छा। यही पब्लिक ने दिया है वोट। अच्छा अच्छा। आज ये पब्लिक हाँ नदी के चपेट में बिल्कुल एकदम अपना जीवन बिता रहा है। यहाँ के लोगों का दर्द जो है ना, आप समझ सकते हैं। यहाँ के लोगों के हजारों एकड़ जमीन नदी में चला गया, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ इस मस्जिद को लेकर है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमारी जमीन चली गई, हम कमा के खा जाएंगे, लेकिन जो है यहाँ की जो मस्जिद है उस मस्जिद को बचाया जाए। एसी के रूम में बैठे हुए हैं। कौन? हमारे जो सांसद हैं। अच्छा, जानते हैं उनको? जानते नहीं, डॉक्टर जावेद को, उसको हम खुद गोद में लेके पाले हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा वालिद साहब उनके घर में ड्राइवरी कर रहा था, उनका बाप के साथ। अच्छा, गाड़ी में जी। कब का जावेद साहब है, हमारे से बहुत उम्र का कम है।
चलिए, यहाँ जो विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, उन लोगों को अभी काम करना चाहिए। ये लोग काम उस समय करेंगे जब सैलाब आ जाएगा, जब पानी आ जाएगा, जब पूरा बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि ये 100 बोरी का जो है काम करेंगे और हज़ारों बोरी, 1200 2000 बोरी का खर्च ये लोग आगे करेंगे, ये सच है। लेकिन सांसद जी हों या विधायक हों, उनको ये बात ज़रूर खराब लगेगा। साहब, क्या नाम हो आपका, बताइए। मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब, थोड़ा आगे आइए। मोहम्मद हबीब साहब, आप ये बताइए, आपके यहाँ का जो समस्या है, ज़मीन तो आपकी चली ही गई, अब जो है आप लोगों ने इस बात को लेकर आप अड़े हैं, या आप लोग ये चाहते भी हैं कि मस्जिद बच जाए, अल्लाह का जो घर है वो किसी तरह से उसको बचा लिया जाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये हम लोगों को बचाने के लिए हम लोग बहुत अगले बार गए भी। मौलाना का घर हम लोग यहाँ पे 50 आदमी जाके बोले कि कम से कम इसका हिफाजत करो। अभी तक हम लोगों को हिफाजत नहीं हुआ। ना नौशाद को भी, वो क्या बोलता है उसका नाम, आजाद साहब को भी मालूम हुआ, मगर वो जब से जीत के गया है शकल भी नहीं दिखाया। आजाद साहब, हाँ, मैंने सांसद ये नदी काट रहा है। आज कम से कम आए 200 साल से ये ऐसा है। मगर हम लोग को यहाँ जो खंबा होता है नदी के किनारे, आज तक देखो यहाँ से वहाँ तक कोई खंबा है? कोई नहीं। बिल्कुल, ये गांव वाले, दिखाइए, हाँ। अभी ये जो बांस बूझ बस है, टाटी टूटी है, हम लोग खुद गांव वाले सिर्फ, आप लोग अपने गांव वाले? हाँ, अपने गांव वाले किया है, मगर आज तक वो लोग आके देखने भी नहीं आया। कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आया। फिर नेता आप लोग बनाते हैं? फिर बनाते अब क्या करें, हम लोग 10 सोचते हैं कि इस बार नहीं काम किया, इस बार करेगा। वोट देते हैं? वोट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो पहले वोट देना पड़ेगा, इसीलिए डर के मारे दे रहे हैं। मगर वोट ले जाने के बाद शकल नहीं दिखा रहा। चलिए, इस चर्चा के बाद से यही समझ में आता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाया जानता। लोग जीत तो जाते हैं, विधायक सांसद बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को भूल जाते हैं। कहाँ गया लोग, कहाँ गया लोगों की समस्या? आप क्या बता रहे हैं, पिछले 10 साल से आप लोग इस मार को झेल रहे हैं? ये इस मार को तो झेल रहे हैं, मगर 2002 से 2000 तक ये पहले बूढ़ी खन की था, फिर नया खन की फंस गया, गोरू मारा, तरवाल बना के पास फंसा है। जब फंसने के बाद हजारों एकड़ जमीन को रेल दिया। आप देखिए, तारावाड़ी, अलसियावाड़ी, पोपना, सिमलवाड़ी, मिरबिट्टा, टेलीबिट्टा होता हुआ पूरा एकदम खदड़ दिया एक ही 2-4 साल में। उसके बाद अब थम गया है, मगर थम गया है तो फिर भी नहीं, जो अब गांव पे खतरा है। हम लोग पब्लिक सब बांस उस गाड़ करके नदी को थामते हैं, रोकते हैं, तभी जान बचता है। अगर ये सब अगर हम लोग करना छोड़ देंगे तो देख लीजिएगा, बड़ा बान आएगा तो चला जाएगा शत्रु के जैसा। चलिए साहब, यहाँ के लोगों का ये दर्द है जो हम आपको आप तक हमारे इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। भाई साहब, आपने खास करके आपके जो वर्तमान में लोकल जो आपके विधायक हैं सऊद साहब, उसको इस मसले का या इस समस्या का आप लोगों ने अवगत करा था कभी? इससे पहले हम गए थे और सरपंच साहब, हम लोग पूरा पहले गाँव वाला हम लोग मशवरा करने के बाद सरपंच साहब हो गए, हम हो गए, और मतलब हम लोग जो गाँव के मुख्य जो आदमी थे, हम लोग सब कोई गए यानी सऊद साहब के पास, और उसको हम लोग आवेदन भी दिए, सारा चीज़ दिए, और वो आए भी, हम लोग यहाँ यहीं आए थे। आने के बाद वो देखने के बाद यहाँ से गए, जाने के बाद बोला कि नहीं, काम हो जाएगा तुम लोग का। जब हम लोग फिर दोबारा बोले, यानी 1 महीना के बाद हम लोग फिर गए सऊद साहब के पास, सऊद साहब को बोले कि आप बोले थे कि आप काम हो जाएगा, तो वो बोले कि हम लोग बोले लिख के दिए थे, लेकिन तुम लोग का बोले काम हुआ नहीं। हम लोग क्यों, हम लोग तो सारा चीज़ करके दिए हैं, आप इसका मतलब आप नहीं किए, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोला कि नहीं, बोले हम बोले लिख के दिए है। लिख के दिए भाई, एक आप विधायक, आपके बात को क्यों नहीं मानते हैं? आप बोल रहे थे कि उस समय मेरी सरकार नहीं, अब तो आपकी सरकार है, अब तो आरजेडी की सरकार है ना, अब तो काम कीजिए। और आपदा प्रबंधन मंत्रालय जो है वो शाहनवाज है, उसी के खाते में है। जी आरजेडी के खाते में। आरजेडी के खाते में है, और उसको तो खुद समझना चाहिए, सऊद साहब को खुद समझना चाहिए कि भाई मेरा ये क्षेत्र है, और अपना क्षेत्र का उसको काम करना चाहिए। अगर मान के चला, अगर आप काम नहीं कर रहा है ऊपर से, तो आप आइए, कम से कम गाँव वालों को बोलिए कि चलिए आप लोग कुछ कीजिए, चलिए हमसे जो भी हो सके हम आप लोग का मदद करेंगे, कम से कम तो आप आइए। चलिए, यहाँ के लोगों का ये लास्ट तक ये कहना है कि कम से कम आप आइए तो सही, आप आएंगे तो समस्या का समाधान होगा। हम अपने कैमरामैन भाई से कहेंगे जरा आप हमारे साथ नीचे आइए। चलिए, इस भाई साहब से हम बात करेंगे और आगे दिखाएंगे कि ये जो कटान है, एक बार अगर वो नदी इस पार आ जाए, जिस तरह से यहाँ बालू है, ठीक है, एक बार अगर कटान शुरू हो जाए तो फिर ये थमना मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे? ये रुक नहीं पाएगा, किसी हालत में रुकेगी नहीं और रुक नहीं पाएगा, चाहे कैसे भी हो। अगर बारिश से भर जाए, पानी पूरा भर जाए नदी को, तो कैसे रुकेंगे? अभी थोड़ा इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे जो है, आगे वहां पर ईदगाह था आप लोगों का, वो ईदगाह चला गया है बिल्कुल नदी में। उसके बाद जो कब्रिस्तान है, वो आधा कब्रिस्तान भी जा चुका है, और यही वजह है कि आप लोगों ने वहां पर, जो हम अपने साथी कैमरामैन भाई से कहेंगे जरा वहां पे जो बेम्बू है ना, उसको अपने आप का जो है कैमरे में लेने की कोशिश कीजिए। वो जो बेम्बू वहां पर गड़ा हुआ है जो हम देख रहे हैं, वो किसने किया, वो काम किसने किया? वो हम ही लोग ने किया। हम ही लोग, हर गाँव वाले ने एक बांस, 2 बांस
घास कटवाने के बाद हम ही लोग अपने पैसे से चंदे लगाकर खुद किए हैं। अच्छा, आप लोग अपने से किए हैं? अपने से किए कोई हैं। जनप्रतिनिधि नहीं कोई आया है? जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। आप लोग इस्तीफा इसलिए दे दीजिए कि आपके रहते हुए अगर ये आम जनता, गरीब जनता अगर अपने से ये काम करेगा, फिर आपके रहने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, कोई उनको रहने का अधिकार नहीं है। हम खुद अपना हिफाजत अपने करेंगे तो उनको मतलब ही क्या है अब आने एक का। चीज हम आपको दिखाएंगे हमारे कैमरे में, हम साथी किसे कहेंगे थोड़ा सा और आगे आइए। ये जो चीज है ना, ये चीज रुकने का नाम उस वक्त एक जर्रा बराबर नहीं लेगा जिस समय वहां से कटान इस पार शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक नहीं है और ये बालू मुआ मिट्टी है, और एक बार अगर पानी इधर से आ गया ना तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो हम अपने साथी कैमरामैन भाई से कहेंगे जरा उस पर दिखाइए, जो वहां पर मस्जिद है, यहाँ से बिल्कुल 20 से 25 मीटर की दूरी पर फिर इस मस्जिद का वही हश्र हो जाएगा जैसे गोगरिया में हुआ था। जी, जैसा गोगड़िया में हुआ था फिर वैसा ही असर हो जाएगा। लेकिन हमको हर हालत में मस्जिद को बचाना है भाई। जमीन तो चला गया, कहीं भी हम रोजी कमा लेंगे, लेकिन मस्जिद को बचाना है, अल्लाह का घर को बचाना है, गांव को भी बचाना है हमको। बस हर प्रतिनिधि से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आइए और देख कर जाइए क्या मसला हल कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी बारिश कम है यहाँ नदी में बारिश कम है, कुछ मसला हल करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कल नदी भर जाए, परसों भर जाए तो तकलीफ में आ जाएंगे हम लोग। चलिए, आपके हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके जो विधायक है उसको क्या बोलना चाहेंगे आप? हम उनसे तो यही आवेदन, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब भी आपका मौका है, आप आइए कम से कम और देखिए हमारे जो गांव के जो पीड़ा है, जो समस्या है, आप उस समस्या का समाधान कीजिए। चलिए, गुस्सा तो आप लोगों का बहुत है जनप्रतिनिधियों के प्रति, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो जाए। ये तो मुखिया और मेंबर के बस की बात नहीं है। जो बड़े लेवल के हैं विधायक और सांसद, उन लोगों पर आप लोगों का तो गुस्सा है ही। एंड में क्या बोलना चाहेंगे आप? लास्ट में उन लोगों से क्या उम्मीद लगा रखते हैं? उम्मीद ये काम होगा नहीं क्या? ये तो बड़े बड़े काम हो जाता है। बंगाल में वो गंगा नदी चलता है, कितना थमा रोका है। ये गंगा नदी का छोटा भाई है, मगर ये कम नहीं है। ये नदी का पानी जब इस नदी से जब पूरा क्लियर नहीं होता है तो वो टेलीविटा और क्या कहते हैं रेलवे के तरफ से फंसता है पानी, और गांव में पानी घुस जाता है। 2017 में हुआ था ऐसा, लोगों का जान बचाना मुश्किल हो गया था, और वही झटका में ये तहस नहस हुआ है। आज तक कोई देखने नहीं आया, देख के चला गया, काम नहीं किया। चलिए चाचा, आप तो सांसद जी के बहुत क्लोज आदमी हैं, उनसे आप क्या उम्मीद लगा रखे हैं बताइए, खास करके इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर उम्मीद तो नहीं लग रहा है। अच्छा, उम्मीद नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा फिर है। भी आप कर तो लीजिए, क्यों? सांसद हैं वो आपके। क्यों कि जब वो एक इंसान का दर्द को नहीं समझ सका तो और क्या किसका दर्द सुनेगा। कभी वो जब से सांसद बने हैं वो अपना शकल हम लोगों को बता दे कि तुम्हारे यहाँ आके हमने अपना शकल दिखाए हैं, तो उनका जूता धो के हम पानी पियेंगे। यही तो है साहब, लोगों ने आपको बना तो दिया, लेकिन आप फिर जो है बाद में लोगों को भूल जाते हैं। ये दर्द है यहाँ के लोगों का, ये जानता है कि आप सांसद हैं, फिर भी आपका जो ये समस्या है ना, ये आप तक पहुँचाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि भाई आपसे होगा ही नहीं, आप करेंगे नहीं। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के साथ आपको कैसा लगा? आपके पास भी अगर आपके आसपास के इलाके में इस तरह का कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर हमारे पेज से जाकर आप ले सकते हैं, हम आपके वहाँ भी जाएंगे, आपके भी समस्या को हम उजागर करेंगे।